हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट नॉलेज हब। आज हम सीखेंगे कि क्रेडिट नोट का एंट्री टैली ERP9 में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि क्रेडिट नोट होता क्या है। क्रेडिट नोट का मतलब ये होता है कि जब कस्टमर माल वापस करता है या सेल बिल में कुछ गलती से ज़्यादा अमाउंट चला गया, तो तब वो सामने वाले को क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। अब एंट्री देखते हैं कि क्रेडिट नोट का एंट्री कैसे होता है। मतलब इसका मैं एग्जांपल भी देती हूँ। समझो हमने सेल का बिल का बनाया, कुछ वैल्यू 50,000 का था, पर उन्होंने हमें रिटर्न माल दे दिया तो वो 20,000 का था। तो जो 20,000 का रहेगा उसका हम क्रेडिट नोट उनको देंगे करके। तो आइए चलिए देखते हैं उसका टैली ERP9 में एंट्री कैसे करते हैं। उसके पहले जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। यहाँ पे हमें जो क्रेडिट नोट दिए वहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके पहले हम देख लेते कि हमें कौन से सेल के बिल के अगेंस्ट क्रेडिट नोट बनाना है। तो हम वहाँ पे जाते हैं। तो पहले यहाँ पे बाहर आएंगे बैक, वहाँ पे जाके फिर हम जो डिस्प्ले दिख रहे हैं हमें वहाँ पे क्लिक करना है। फिर ये जो अकाउंट बुक दिख रहा है वहाँ पे हमें क्लिक करना है। अकाउंट बुक में जाके फिर हमें जो ये सेल रजिस्टर दिखाया है वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे मेरा मई मंथ का कुछ एक एंट्री है सेल का बिल का, उसका मुझे क्रेडिट नोट बनाना है जो हाई एंड प्लाईवुड है। यहाँ पे आने के बाद इसको मैं एक काम करती हूँ, ये एंट्री को डुप्लिकेट कर देती हूँ। जिसे हम डेबिट नोट में किया था वैसे ही डुप्लिकेट करके उसको क्रेडिट नोट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आइए उसको लिए हम यहाँ पे बैक जाएंगे। पहले बैक जाने के बाद हमें नीचे वो डुप्लिकेट का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे बैक जाने के बाद हम जो हयान प्लाईवुड का चाहिए वहाँ पे जाके देखो नीचे हमें डुप्लिकेट का ऑप्शन दिया है, वहाँ पे हमें क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें जो यहाँ पे F8 करके क्रेडिट नोट दिया है उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वही बिल हमारा कन्वर्ट हो गया क्रेडिट नोट में। तो सबसे पहले हम डेट चेंज करेंगे कि हमें कौन से डेट का क्रेडिट नोट चाहिए। तो मेरा है 31 मई का, वो और ओरिजिनल इनवॉइस नंबर वही सेम रहेगा मेरा। यहाँ पे 1 मई का ही बिल था तो वही रहेगा मेरा। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखो मेरा जो चेयर का क्वांटिटी मेरा 4 था तो वो मुझे 2 करना है क्योंकि 2 मुझे रिटर्न आ गए हैं। तो यहाँ पे 2 करके मैंने एंटर कर दिया है। वैसे ही मेरे टेबल मैंने 4 क्वांटिटी उनको भेजा था, पर वो भी बोले कि उसका 2 क्वांटिटी चाहिए। तो यहाँ पे भी मैंने 2 क्वांटिटी कर दिया क्योंकि 2 मुझे रिटर्न आ गए। वैसे ही मेरा जो पेन है यहाँ का वैल्यू जो मुझे 10 दिया था वो 5 हो गया क्योंकि उन्होंने 5 मुझे रिटर्न कर दिया। तो जो हमें उन्होंने चीज़ रिटर्न की वो उसी रिटर्न चीज़ का हम क्रेडिट नोट यहाँ पे बनाएंगे। एंटर करके GST लगा के कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर देंगे। इसी तरह हमारा क्रेडिट नोट रेडी हो गया। इसके लिए पहले हम देखते हैं लेजर में उसका वैल्यू कम हुआ है कि नहीं। तो इसके पहले हम बैक जाके लेजर में जाएंगे। लेजर में जाके हाई एंड प्लाईवुड टाइप करिए। यहाँ पे देखो हमें F2 करके डेट पूरा पीरियड चेंज करना है। यहाँ पे अप्रैल 26 लेके मार्च 26 किया तो देखो मुझे यहाँ पे सेल का क्रेडिट नोट दिखा है। तो पहले मुझे वैल्यू उनका 2,83,000 उनसे लेना था, पर मैंने क्रेडिट नोट बनाया तो लेस होके मेरा कुछ 2 लाख का अमाउंट आ रहा है, 2,08,95 का। तो उतना अमाउंट अभी मुझे उनसे लेना है करके, तो बाकी का वो मेरे क्रेडिट नोट में माइनस हो गया। इसी तरह आप यहाँ पे क्रेडिट नोट डेबिट नोट का एंट्री ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको डेबिट नोट बनाना है तो वो परचेज़ के अगेंस्ट हमारा डेबिट नोट होगा और क्रेडिट नोट हमारा सेल के अगेंस्ट में होता है। मतलब सेल रिटर्न आता है तो क्रेडिट नोट बनता है और परचेज़ रिटर्न होता है तो डेबिट नोट बनता है। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।